अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेएफएक्स ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 मॉडल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल एफपीए, अमेज़ॉन जेनेरिक प्रोडक्ट्स, तो लास्ट है अमेज़ॉन माइक्रो प्राइवेट लेबल। माइक्रो प्राइवेट लेबल के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल कोर्सेज भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अगेन सबसे पहला हमारे पास है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन में सबसे सेफ मॉडल है। सेफ मॉडल क्यों है? सेफ मॉडल इसीलिए है कि आपके नेम के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। दूसरा बंदा आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, आपके साथ मीटू नहीं कर सकता। अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी बंदा लिस्ट करता है तो इसके ऊपर आप लीगली कंप्लेन कर सकते हैं और इसका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल इन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। नॉर्मली प्राइवेट लेबल आप चाइना से सोर्स कर सकते हैं। चाइना से आप जो है लोगो वगैरह प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात होती है इन्वेस्टमेंट की, प्रोडक्ट रिसर्च की। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कॉस्ट में सबसे पहले आता है प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स। तो अगर आप इसके लिए टूल्स परचेज करते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को हंट करें। बहुत से लोग जो है प्राइवेट लेबल करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं प्राइवेट लेबल में भी। तो इस तरह आप ही कर सकते हैं। आप किसी का स्टोर भी ओपन करके इसकी प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि इसने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की है कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें चलते हैं, तो इस प्रोडक्ट्स को आप भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी टूल्स परचेज करते हैं तो 40 दरम से लेके 250 दरम तक आपको टूल्स इजीली मार्केट में मिल सकता है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। या फेसबुक के ऊपर भी ऐसे बंदे हैं जो कि आपको टूल प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट सैंपल। जब भी आप प्राइवेट लेबल करते हैं, प्राइवेट लेबल में आपने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करना पड़ेगा। तो कभी भी शुरू में डायरेक्टली ज़्यादा क्वांटिटी परचेज ना करें। पहले आपने सप्लायर को टेस्ट करना पड़ेगा कि किस सप्लायर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो मिनिमम 3 सप्लायर को मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3 अच्छी सप्लायर जो वेरीफाइड है, कस्टम मैन्युफैक्चर है, इसके ऊपर रिव्यू अच्छी है। इस तरह भी नहीं है कि आप सप्लायर को फाइंड करके लोकली और इससे ऑर्डर प्लेस करें, नहीं। ठीक है, आपका सप्लायर मैन्युफैक्चर होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। तो फिर आपने 3 सैंपल मंगवाने हैं। ठीक है, इसकी क्वालिटी टेस्ट करनी है कि किस सप्लायर की क्वालिटी अच्छी है। तो इसके ऊपर कॉस्ट आता है 200 दरम से लेकर 700 दरम तक इसके ऊपर कॉस्ट आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आप प्राइवेट लेबल में परचेस करते हैं तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने मेंशन की कि आपने ज़्यादा यूनिट परचेस करना पड़ेगा। आपको कभी प्राइवेट लेबल में कम इन्वेंट्री नहीं मिलेगा। तो 300 से लेके 500 यूनिट अगर आप परचेस करेंगे तो इसके ऊपर कॉस्ट आएगा। अब मुझे पता नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट क्या है, ये मैंने रैंडम एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, 300 से लेके 700 तक आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर आप छोटी प्रोडक्ट की टारगेटिंग करते हैं तो इससे कम प्राइस में भी आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं चलता हूँ ब्रांडिंग, लोगो एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज मेंशन की है। अगर आप जो है लोग बनवाते हैं, पैकिंग बनवाते हैं, तो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर लोग सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ से आपको एक प्रोवाइडर मिल सकता है जो कि आपसे चार्ज कर सकता है 50 दरम से लेके 100 दरम तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे कम एस्टिमेट लगाया है। ठीक है, तो इसके अलावा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो जो प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं तो आपके पास ब्रांडिंग पिक्चर नहीं होती है, तो ये पिक्चर आप ChatGPT से भी ले सकते हैं। इसका एक तरीकाकार है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बनवाऊंगा। तो इसके अलावा अगर आप किसी सर्विसेज लेते हैं पिक्चर बनवाने की, तो इसके लिए अलग कॉस्ट है। 50 दरम से लेके 150 दरम तक चार्जेस आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हैं। ये मैंने लोकली एस्टिमेट लगाया गया है। इसके अलावा बार कोड एंड GTIN एग्जामेशन। तो अगर आप GS1 से बार कोड परचेज करते हैं, GS1 यहाँ पे मैंने मेंशन की है, तो GS1 बार कोड की प्राइस 200 से लेके 500 तक आ सकता है। अगर आप GTIN एग्जामेशन लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो ये बिल्कुल फ्री है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है GS1 बार कोड, तो इसके अलग फ़ायदे हैं। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ये लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है शिपिंग एंड फ्राई फॉरवर्डर। तो फ्राई फॉरवर्डर शिपिंग के ऊपर भी कॉस्ट आता है तकरीबन 600 दरम से लेके
300 दरम तक आ सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट साइज़ के ऊपर, प्रोडक्ट्स वेट के ऊपर। तो डिपेंड करता है आपने बाई सी मंगवाना है या आपने बाई एयर मंगवाना है। तो ये जो 300 दरम चार्जेस यहाँ पे मैंने लगाए हैं, ये है बाई एयर की। जो 600 दरम है ये है बाई सी। बाई सी चार्जेस अक्सर कम होती है। जितना इन्वेंट्री आपका ज़्यादा होता है, जितना जो है इसकी वेट ज़्यादा होती है, इतनी आपको प्राइस कम मिलेगी। ठीक है, अगर आप 20 kgs या 40 kgs 50 kgs इस तरह मंगवाते हैं तो इसके ऊपर कॉस्ट अक्सर ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अमेज़ॉन PPC। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम अमेज़ॉन PPC के लिए पैसे नहीं रखते हैं। जो पैसे हमारे पास होती है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो इसके लिए आपने पैसे ज़रूर बचाना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 लाख है तो 4 लाख 3 लाख जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड करें। बाकी सारे के सारे पैसे आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और इसके ऊपर आप PPC रन नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्ट प्रोफेशनली वर्क नहीं करेगा। ये रिकमेंडेशन है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप प्राइवेट लेवल में लॉन्च करते हैं इसके ऊपर आपने PPC रन करना पड़ेगा, चाहे आप फेसबुक के ऊपर रन करते हैं या अमेज़ॉन के ऊपर करते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं, लेकिन आपने PPC के लिए बजट रखना पड़ेगा। तो लास्ट ऑप्शन है लीगल एंड एंटिटी। लीगल एंटिटी में आता है बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आता है। अगर आप बिजनेस लाइसेंस क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो इसके ऊपर दुबई में टोटल कॉस्ट आता है 17,000। ठीक है, ये सारा एस्टीमेट लगा के यहाँ पे मैंने ऐड किया है तकरीबन 22,000 दरम से लेके 35,000 दरम तक लग सकते हैं अगर आप प्राइवेट लेवल का सोच रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे टाइम प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स को आगे स्पॉन्सर करने के लिए आपको 6 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ लग सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हुआ तो इसके अलावा 6 मंथ से लेकर 9 मंथ 1 ईयर्स तक भी लग सकता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट्स नया होता है, कोई पहचान नहीं होती है। अगर आपके प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है, अच्छी पैकिंग है तो कस्टमर को पसंद आते हैं, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरा प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करेगा। हमेशा प्राइवेट लेवल में वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जिसके अंदर कंपटीशन कम होता है। अगर ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड इसको स्पॉन्सर करता है तो इस प्रोडक्ट्स को कभी भी लॉन्च ना करें, क्योंकि इसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, फिर लॉस होने के चांसेस 110% होते हैं। प्राइवेट लेवल में हाई रिस्क है, पहले से बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास बजट कम है तो प्राइवेट लेवल की तरफ ना जाए। ठीक है, प्राइवेट लेवल में आपने PPC ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी PPC चलाते हैं तो आपका PPC बजट इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है होलसेल FBA। तो होलसेल FBA दुबई में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात पैदा होते हैं, इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। होलसेल FBA हमेशा मैं US में रिकमेंड करता हूँ। US में होलसेल मॉडल बहुत ज़्यादा चलता है। दुबई में डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर खुद बैठे हैं, अमेज़ॉन भी सेल करते हैं, तो इसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते, तो इसलिए होलसेल बिजनेस मॉडल को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। होलसेल बिजनेस मॉडल में सेल ज़्यादा आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये बनती है कि अमेज़ॉन आपसे मांगता है इनवॉइस और आपके पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं होता, इसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो होलसेल मॉडल नॉर्मली हम कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो इस प्रोडक्ट्स की हम जो है ब्रांड सर्च करते हैं गूगल पे, इससे हम रब्ता करते हैं और इससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस करते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर सिंगल क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसको हम होलसेल FBA कहते हैं। ये मैं इसलिए समझाता हूँ, अगर कोई नया बंदा भी ये वीडियो देखता है इसको भी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें बजट कितना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। सबसे पहले हमने बिज़नेस सेटअप करना पड़ेगा। तो बिज़नेस सेटअप करने के लिए हमें चाहिए LLC कोर्स दुबई में है 5,750 दरम फ्री जोन लाइसेंस पे लगता है। फ्री जोन लाइसेंस सबसे बेस्ट लाइसेंस है, इसमें कोई इशू नहीं आता। इसमें बैंक अकाउंट आपको इजीली मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में भी ये लाइसेंस बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी है कौन सा लाइसेंस परचेस करते हैं, आप लोगों की मर्जी है। जो मेरा रिकमेंडेशन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इन्वेंट्री डिपेंड करता है होलसेलर पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी डिपेंड करता है, ब्रांड भी डिपेंड करता है। होलसेल बिजनेस मॉडल में अक्सर हम वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं जो अमेज़ॉन भी सेल नहीं करते हैं, ब्रांड खुद भी सेल नहीं करते हैं। हमारी तरह कोई भी लोकल बंदा आके जो है वो प्रोडक्ट परचेस करता है
और अमेज़ॉन के ऊपर सेल करता है। हम इसकी टारगेटिंग करते हैं, ये चीज़ अपने जहन में बिठा दें। अगर आप ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बजट मेंशन किया गया है। अगर आपको किसी होलसेलर से ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो इससे भी कम प्राइस आ सकता है। सॉफ्टवेयर टूल्स, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए है मैनुअल प्रोडक्ट्स हंटिंग। मैनुअली इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग भी खुद सोच सकते हैं, खुद समझदार है तो कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सर्च करके इसका प्रोफाइल ओपन करना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद इसके पास और भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो बंदा सेल करता है तो आपको भी अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बंदा सेल करेगा और आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि टूल्स परचेज करो। टूल्स परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि नो कॉस्ट ज़ीरो मैंने यहाँ पे राइट की है। नेक्स्ट चीज़ अप्रूवल, इनवॉइस ब्रांड अप्रूवल। तो ये फ्री है, मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियोस बनाई है कि आपने अप्रूवल कैसे लेना है, इनवॉइस कैसे पुट करना है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। आपको इनवॉइस मिल गया तो सीधा अमेज़ॉन की तरफ जाना है, वहाँ पे ब्रांड को सर्च करना है और अप्लाई टू सेल करना है। वहाँ पे आपने इनवॉइस एंटर करना है, ठीक है। इनवॉइस एंटर करने के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको अप्रूवल मिल गया है या नहीं मिल गया है। अगर आपका इनवॉइस ऑथोराइज है तो आपको 110% अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर कभी कभार ब्रांड जो है आपको लेबल प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर आपने खुद लेबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट की है डिपेंड ऑन इन्वेंट्री। तो अब आपको पता होगा कि आप कितना इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो लेबल आप खुद लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। कोई भी शॉप पे जाके वहाँ पे जो प्रिंटर होते हैं तो वहाँ से आप लेबल प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ अमेज़ॉन फीस। तो अमेज़ॉन फीस आपने निकालने हैं 15 से लेके 30%, ठीक है। क्योंकि रेफरल फीस आता है, अमेज़ॉन फीस होता है, डिलीवरी चार्जेस होती है, तो ये सारा फीस इकट्ठा करके आपने निकालने हैं, ठीक है। तो मिनिमम आते हैं 15%, 17%, लेकिन 30% इसलिए मैंने यहाँ पे राइट की है ताकि आप लोग लॉस ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पीपीसी। पीपीसी होलसेल मॉडल में रिकमेंडेशन नहीं है, तो हमेशा इस प्रोडक्ट की टारगेटिंग करें जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी फ्रंट पेज के ऊपर होता है, जो ब्रांड ऑलरेडी फ्रंट पेज के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई पीपीसी रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी फेमस होता है तो वो प्रोडक्ट 110% सेल होगा। तो होलसेल की कॉस्ट आता है 8,000 दरम से लेके 15,000 दरम तक आ सकता है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की है इसकी प्राइसिंग क्या है, ठीक है। तो होलसेल बिजनेस मॉडल अगर आपका नया अकाउंट है तो 1 मंथ से लेके 3 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। तो इससे कम टाइम भी लग सकता है, 15 डेज 10 डेज, तो इसके लिए कोई टाइम रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे चैलेंजेस ये है कि आपने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है, खुद जो है ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। प्राइसिंग वार होलसेल बिजनेस मॉडल में ज़्यादा होता है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि बाई बॉक्स मुझे मिल जाए। अब बाई बॉक्स का मतलब ये है जिसकी प्राइस कम होती है इसका प्रोडक्ट फ्रंट पेज के ऊपर शो करता है। जब भी कोई भी कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करता है तो आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली ओपन हो जाता है। इसको हम बाई बॉक्स रोटेशन कहते हैं। मॉडल नंबर 3 है जेनेरिक प्रोडक्ट्स। जेनेरिक प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी कोर्स भी बनाया है, तो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर है। तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स नॉर्मली हम इसको कहते हैं जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर नेम नहीं होता, जो प्रोडक्ट्स अनब्रांडेड होती है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोकली प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं या आप चाइना से मंगवाते हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को सोर्स करें, आपको प्रॉफिट इसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोकली प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको जो है 200 तक भी मिल सकता है, 300 तक भी मिल सकता है। मिनिमम 10 पीसीस रिक्वायर्ड है अमेज़ॉन की, तो 10 पीसीस जो है आप अमेज़ॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20 पीसीस परचेज करते हैं या 30 पीसीस परचेज करते हैं। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है पैकिंग। तो पैकिंग नॉर्मली आता है बबल रैप, 6 दरम, 10 दरम, 20 दरम नॉर्मली बबल रैप आते हैं। तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से पैक किया करें। अगर आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपने अच्छी पैकिंग की है तो फिर भी आपको बैड रिव्यू नहीं आएगा, ठीक है, आपको रिटर्न नहीं आएगा। अगर आपने सही पैकिंग की है तो बबल रैप को ज़रूर यूज़ किया करें।
नेक्स्ट चीज़ बेसिक लिस्टिंग क्रिएशन। तो लिस्टिंग क्रिएशन कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप खुद जो है जेनेरिक लिस्टिंग कर सकते हैं। जेनेरिक लिस्टिंग के ऊपर मैंने जो है अच्छी वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल पे पड़े हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी इन्वेंट्री एंड शिपिंग। तो इन्वेंट्री अगर आप लोकली परचेस करते हैं तो आपके ऊपर कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं आता, ठीक है। तो अमेज़ोन वाला कोरियर आता है, 10 दरम 15 दरम चार्ज करते हैं, तो आपसे प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं और अमेज़ोन वेयर हाउस ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं तो फिर आपके ऊपर 400 दरम तक आ सकता है, 600 दरम तक कॉस्ट आ सकता है। 100 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी के ऊपर ये कॉस्ट आ सकता है बाई सी। अगर आपने बाई एयर मंगवाना है तो ये कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी अमेज़ोन फ़ीस आपने निकालनी है 15%, 17%, 20%, ये 30% इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा गया है ताकि आप लोगों को लॉस ना हो सके। कोशिश करें ज़्यादा प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट की टारगेटिंग करें। नेक्स्ट पीपीसी। तो पीपीसी कैंपेन यहाँ पे मैंने मेंशन की है 300 दरम। तो ये स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नया अकाउंट होता है तो आपका स्टोर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो इसको फ्रंट पेज पे लाने के लिए थोड़ी बहुत पीपीसी रन करना पड़ेगा। तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे मैंने बजट रिकमेंडेशन की है 1300 दरम से लेके 2500 दरम तक इजीली लग सकते हैं, ठीक है। तो इससे कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि आपके प्रोडक्ट्स की फ़ीस एंड चार्जेस क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन की है कि 1/2 मंथ्स लग सकते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट डायरेक्टली भी सेल हो सकता है अगर आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी है, ठीक है। जेनेरिक प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सेल होते हैं। सीजनेबल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, सीजनेबल प्रोडक्ट अच्छी सेल होते हैं, जिस तरह ईद सेल हो गया, क्रिसमस सेल हो गया, इस तरह भी बहुत सी इवेंट्स है जिसके अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब माइक्रो प्राइवेट लेबल क्या है? माइक्रो प्राइवेट लेबल नॉर्मली इस मॉडल को हम टेस्टिंग के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हम टेस्ट करते हैं तो इसके ऊपर हम अपना नाम राइट करते हैं और अमेज़ोन के ऊपर अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। अप्रूवल लेने के बाद रजिस्टर हम नहीं करते हैं, यहाँ पे ओनली अप्रूवल लेते हैं और इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर अच्छा खासा ये प्रोडक्ट सेल होता है तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट लेबल पे। अगर ये प्रोडक्ट नहीं चलता तो दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, तीसरा प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं। तो इस तरह कोई भी प्रोडक्ट अगर चल जाए सक्सेसफुली तो फिर हम इसको प्राइवेट लेवल पे कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मली इसकी जो बजट ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो इसकी सैंपल भी मंगवा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर आपने जेनेरिक में प्रोडक्ट परचेज करना है या आपने माइक्रो पीएल करना है, तो सैंपल अगर नहीं मंगवाना है, बजट नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। सप्लायर को कहो कि मुझे इसकी रियल पिक्चर सेंड कर दें, रियल वीडियो सेंड कर दे, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, ठीक है। वहाँ से भी आप 60% 70% अंदाज़ा ले सकते हैं। तो आपको सैंपल मंगवाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, 2000 दरम से लेके 5000 दरम तक लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं या माइक्रो प्राइवेट लेबल करते हैं तो इसके लिए अपना MOQ होता है, 300 पीसेस 500 पीसेस ये MOQ होता है, ये आपने परचेस करना पड़ेगा। तो सप्लायर को आप कह सकते हैं कि मुझे 200 पीसेस दे दे या 300 पीसेस दे दे, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बेसिक ब्रांडिंग। तो बेसिक ब्रांडिंग, तो यहाँ पे स्टिकर, लोगो, पैकिंग, प्रिंटिंग। तो इसकी 200 कॉस्ट मैंने इसलिए निकाला गया है कि शुरू में आपने टेस्ट करनी है, ठीक है। आपने प्रॉपर लोगो वगैरह कुछ भी राइट नहीं करनी है, सिंपल अपने नेम के ऊपर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। अगर प्रोडक्ट चलता है तो फिर आप प्रोफेशनली फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर इसका लोगो बनवा सकते हैं, नेम राइट कर सकते हैं, पैकिंग वगैरह की डिज़ाइन कर सकते हैं, तो प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। अमेज़ॉन लिस्टिंग सेटअप, तो यहाँ पे नॉर्मली हम जिस तरह जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो सेम इसी तरह यहाँ पे हम MPL में भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम A+ कंटेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो हमें मेन पेज के ऊपर कंप्लीट पिक्चर शो करते हैं, इसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं होता। ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है और इसके साथ साथ A+ कंटेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट 100 दरम निकाल सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग खुद करते हैं तो फिर कॉस्ट 0 है। अगर आप किसी और के ऊपर माइक्रो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स होता है, प्रोफेशनल लिस्टिंग करते हैं, तो फिर वो बंदा आपसे 50 दरम, 100 दरम, 200 दरम तक भी चार्ज कर सकते हैं।
शिपिंग एंड इंस्पेक्शन। तो शिपिंग कॉस्ट नॉर्मली जो आता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की, 600 दरम, 700 दरम, 800 दरम तक आ सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन की ज़रूरत इस प्रोडक्ट की है जिस प्रोडक्ट के अंदर बैटरी होता है। तो अमेजोन आपसे मांगेगा बैटरी प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, तो फिर आपने इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट्स के अंदर बैटरी नहीं है तो फिर इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट है पीपीसी कैंपेन, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पीपीसी रन कर सकते हैं। नॉर्मली जो मेरा रिकमेंडेशन है 500 दरम से लेके 1500 दरम तक आपने स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट करना है सक्सेसफुली, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट्स फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसकी कॉस्ट आता है 2400 दरम से लेके 4500 दरम तक कॉस्ट आता है। डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अगर आपने बड़ी साइज़ वाली प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो 1/3 मंथ इसके अंदर लग सकता है इस प्रोडक्ट को रन करने के लिए। सेम होता है प्राइवेट लेवल की तरह, जिस तरह प्राइवेट लेवल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेस्ट करना है कि ये प्रोडक्ट्स कितनी देर तक चल सकता है, मंथली कितनी पीसेस सेल आउट होते हैं। तो ये सारा डेटा आपने इकट्ठा करनी है, फिर आपने इसके ऊपर प्राइवेट लेवल करनी है। तो माइक्रोपीएल हम क्यों करते हैं? सबसे पहले इसके ऊपर बजट कम आता है, तो प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है और इसमें रिस्क भी कम है। अगर हम डायरेक्टली प्राइवेट लेवल की तरफ चले जाते हैं तो हमारे ऊपर ये सारे चार्जेस बहुत ज़्यादा आएंगे, लाइसेंस चार्जेस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।